बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का आज की इस वीडियो में। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था कम्प्लीटली, और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या हमें इसके लिए करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इफ़ z1 इज़ इक्वल टू -4 + 6 आयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू 2 1/2 - 2 आयोटा, वेरीफाई दैट द कॉन्जुगेट ऑफ z1 + z2 इज़ इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2। बच्चों, इसमें सीन ये है कि हमारे पास z1 की वैल्यू है, हमारे पास z2 की वैल्यू है। अब एक साइड हमें ये कहा जा रहा है कि z1 और z2 को ऐड करके फिर उसका जो रिज़ल्ट आएगा, अगर उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या वो बराबर होगा अगर हम z1 का अलग से कॉन्जुगेट लेके और z2 का अलग से कॉन्जुगेट लेके फिर उन दोनों को ऐड करें। क्या इन दोनों के रिज़ल्ट सेम होंगे या नहीं, इसको वेरीफाई करना है। अब देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यार, अब मैं कंफ्यूज ये हो रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड ये वाली है या ये वाली है। चल, मैं इसको राइट साइड मान लेता हूँ, सही है। अकॉर्डिंग टू या वी टेक राइट हैंड साइड, सही है। अब राइट हैंड साइड में क्या है, z1 प्लस z2, इसको ऐड करके फिर उसका कॉन्जुगेट है। पहले आप कॉन्जुगेट नहीं लगाएंगे, पहले आप क्या करेंगे, z1 और z2 को ऐड करेंगे, जो ऐड करने का फॉर्मल तरीका है। फिर उसका जो रिज़ल्ट आएगा ना, उसका आप कॉन्जुगेट निकालोगे। बेसिकली ये होगा किस तरह से, देखते हैं। z1 हमारे पास है -4 + 6 आयोटा। अब अगर मैं चाहूँ तो ये आयोटा नहीं लिख सकता, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, ऑर्डर पेयर के अंदर, तो हम मिटा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको लिख रहे हैं। इसको ऐड करना है z2 के साथ, और z2 क्या है हमारे पास, 2 1/2 - 2 आयोटा। अब इसको ऐड करते हैं, रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। z1 + z2 इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको यहाँ पर ही सिंपल कर दूँ तो ये बन जाएगा 2 to the 4 4 + 1 5, एंड ये बन जाएगा 5/2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हालांकि आप इसको एक स्टेप अलग कर लेते, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए 5/2 लिख रहा हूँ, सही है। ओके, तो अब ये इससे ऐड हो रहा है, किस तरह से, -4 + 5/2, ठीक है, कॉमा, और ये 6 आयोटा प्लस -2 आयोटा, क्योंकि बेसिकली तो हम प्लस ही कर रहे हैं ना। अब ये -2 तो अलग से वैल्यू आ गई है, इसको तो हम अलग से करेंगे, सही है। अब ये सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, अब इसको आप लिखते आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाली सिंबल दे देता हूँ ताकि क्लियर रहे थोड़ा। -4, अब क्या करेंगे, आप कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, 1 to the 2 या 2 1 the 2, कॉमन निकला। 1 का टेबल 2 को 2 टाइम्स, और 2 जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 2 4 the 8, अब 4 माइनस का है, देन ये -8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर साइन है, 2 का टेबल 2 को 1 टाइम 1 जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 1 5 the 5। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, 6 आयोटा माइनस इंटू प्लस -2 आयोटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा -8 + 5 कितने बन जाएंगे, -3/2। अब अगर इसको माइनस को आपने लिखना है तो इस तरह से लिखना है, सही है। उसके बाद 6 आयोटा -2 आयोटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 आयोटा, सही है।
अब यहाँ पर हम करेंगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कि ये जो है ना ये क्या है -3/2, ओके। और क्या है, अब यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी साइन कौन सा था, प्लस का साइन था, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे प्लस का साइन था, सही है। तो ये प्लस और ये 4 आएगा। अब अगर आपको याद हो तो ये रिज़ल्ट है इसका, मतलब अभी कॉन्जुगेट नहीं निकला है, कॉन्जुगेट अब हम निकालेंगे, लेकिन ये Z1 + Z2 है। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो इसका कॉन्जुगेट बराबर होगा किसके, इसका कॉन्जुगेट बराबर होगा -3/2। अब कॉन्जुगेट में क्या होता है, हम इमेजनरी, हमारा जो इमेजनरी पार्ट होता है उसकी हम साइन चेंज करते हैं। इमेजनरी पार्ट कौन सा हमारा +4 आइटा है, तो इसको -4 आइटा कर दें, सही है। तो ये क्या हो गया, ये आपका रिजल्ट है इसका Z1 + Z2 के इमेज कॉन्जुगेट का, सही है। अब ये जो आपकी राइट हैंड साइड है Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है इसके किसके, -3/2 -4 आयोटा, सही है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब चेक करते हैं क्या Z1 का कॉन्जुगेट + Z2 का कॉन्जुगेट, इसका भी रिजल्ट इसके बराबर आता है या नहीं, ठीक है जी बच्चों। तो हमने देख लिया कि Z1 + Z2 का अगर हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आया था, उसका रिजल्ट आया था -3/2 -4 आयोटा, ठीक है। ये रिजल्ट आया था क्योंकि ये हमारा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, सही है। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। मेरे मार्कर की उम्र ख़त्म हो रही है, अब इसको देखते हैं। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा है Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है, प्लस में Z2 का कॉन्जुगेट। अब हमने पहले क्या करा था कि Z1 और Z2 को ऐड करवाया था, उसको ऐड करवा के फिर हमने उसका कॉन्जुगेट निकाला था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पहले हमने कॉन्जुगेट निकालना है, उसके बाद हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों इसमें सीन ये होगा कि भाई अब Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4 + 6 आयोटा, ठीक है। उसके बाद प्लस Z2 है, Z2 हमारे पास क्या है 1/2 -2 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट है, इसका भी कॉन्जुगेट है। अब बच्चों ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, -4 सेम रहेगा, सही है। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी 6 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस सेम रहेगा। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें तो वही सेम होगा 5/2 होगा, सही है। और ये इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, लिख ले भाई, लिख ले 2 आयोटा, सही है। क्योंकि ये -2 आयोटा है तो ये +2 आयोटा हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में साइन चेंज होती है। अब फिर वही फंडा है कि भाई आपने क्या करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से और रियल को रियल से आपने ऐड कर देना है। -4 और +5/2, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, माइनस नहीं प्लस, और ये माइनस का 6 आयोटा, अच्छा यहाँ पे प्लस अगर ना भी दो ना आप कोमा दे सकते हो ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। तो ये -6 आयोटा और +2 आयोटा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। अब इस चीज़ को मज़ीद सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर क्या होगा, ये -4 + 5/2, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका कॉमन निकलेगा 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 2 1 = 2 कॉमन निकला। अब 1 का टेबल 2 को 2 टाइम 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2 4 = 8, माइनस का 8 हो जाएगा, सही है। तो ये 2 का टेबल 2 को 1 टाइम प्लस, और ये 1 जाकर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 5 = 5, ठीक है। यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। अच्छा अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, -6 आयोटा और +2 आयोटा, ये बन जाएगा -4 आयोटा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। और इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा भाई, इसका रिज़ल्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, -8 में से
5 गए, माइनस का 3 और अपॉन 2, और यहाँ पर ये -4 आल्टा। अब इसका हमें कॉन्जुगेट नहीं निकालना है क्योंकि हमने अलग अलग करके निकाल लिया था। अगर आपको याद हो तो हमारा जो ये वाला पार्ट है इसका रिज़ल्ट भी यही था और इसका रिज़ल्ट भी यही है, मतलब ये वेरीफाई हो गए हैं। तो बच्चों इस तरह से जो है ना आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको मज़ीद फॉर्मल बनाने के लिए आप स्टेप्स जो मैंने स्किप करे होंगे अगर यहाँ पे, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला स्टेप आप अलग से कर सकते हो, सही है, सिंबल्स को ऐड करने वाला, कुछ इस तरह से स्टेप्स आप थोड़े फॉर्मल बना सकते हो। लेकिन ये प्रॉपर तरीका है इसको वेरीफाई करने का कि भाई एक साइड दूसरे साइड के इक्वल है या नहीं।